आज की रेसिपी है बेसन की बर्फ़ी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाही लजीज़ फूड। और आज की रेसिपी है बेसन की बर्फ़ी। जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स, बेसन मैंने 400 ग्राम लिया है और घी 250 ग्राम, मावा 200 ग्राम। मावा को मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 पिंच फूड कलर। चीनी से मैं चाशनी बना लूँगी। और कढ़ाई में मैंने, जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स, मैंने बेसन डाल रहा है और इसमें मैं अब घी ऐड करूँगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, रोस्ट करना है। और इधर साइड में मैं एक देगची ले रही हूँ जिसमें शुगर डालूँगी, यानी शक्कर, और आधे कटोरी से थोड़ा ज़्यादा पानी, और 1 पिंच जो मैंने फूड कलर पानी में घोल रखा था वो डाला मैंने। 2 तार की चाशनी हमें बनाना है। फ्लेम ऑन करती हूँ और चाशनी बनाने के लिए इस देगची को फ्लेम पे रखती हूँ। बेसन ने कलर भी चेंज कर दिया है। कुछ काजू और इलायची पाउडर मैंने 1 चम्मच ले लिया है। बेसन हमारा रोस्ट हो रहा है। देखिए चाशनी में उबाल आने लगा है। लगातार हमें बेसन को भूनते जाना है। चाशनी चेक करती हूँ पानी पे, पानी डालकर, लेकिन चाशनी अभी हमारा हुआ नहीं है, अभी थोड़ा और होना बाकी है। अब इस स्टेज पे मैं मावा ऐड करूँगी जिसे मैंने ग्रेट कर रखा था। बेसन और मावा को चलाते जाना है। जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स, बेसन में मावा मेल्ट हो चुका है और मैंने फ्लेम बंद किया। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड करूँगी। इसमें मैंने इलायची पाउडर ऐड किया। चाशनी फिर मैं चेक कर रही हूँ। ये चाशनी अब हो चुकी है हमारी। देखिए अब फैल नहीं रही है चाशनी। पानी में मैंने दिखाया ये ड्रॉप डालकर। फ्लेम बंद करके बेसन में, भुने हुए बेसन में हमें चाशनी मिलाना है। याद रहे फ्लेम बंद करके ही हमें चाशनी ऐड करना है भुने हुए बेसन में। और मैंने ये ट्रे लिया है जिसे घी से ग्रीस कर लिया है। चाशनी और बेसन को चलाते जाना है, अच्छे से मिल जाए, मिक्स हो जाए। और फिर गर्मा गर्म ट्रे पे डाल देना है, उड़ेल देना है कढ़ाई से।
ये आ गया ट्रे पर बेसन, मावा और चाशनी का मिक्सचर। और इसे इस तरह से मैंने सेट किया। इसे बराबर से फैला देना है। तो अभी ये गर्म है तो मैं इस पे काजू से गार्निश कर रही हूँ। ठंडा होने पर ही मैं इसे कट करूँगी। 1.5 घंटे के बाद मैं इसे इस शेप में काट ले रही हूँ। और इस तरह से रेडी है ये बेसन की बर्फ़ी। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, बनाएं, खाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।